हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसमें 50 जीके के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इस नारे का प्रचलन सुभाष चंद्र बोस के अधीन गठित आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के बीच था। इसमें सैनिक क्या आते थे, एक दूसरे से मिलते थे और मिलते समय जय हिंद बोलते थे। सेकंड क्वेश्चन आता है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। थर्ड क्वेश्चन आता है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन ए इलाही धर्म जो था वो अकबर ने चलाया था। यह धर्म देवी एकश्वरवाद की परिकल्पना पर आधारित था एवं इसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति को संपत्ति तथा धर्म सहित अपनी विभिन्न वस्तुओं का त्याग करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा इसका नाम रखा। क्या नाम रखा? इसका नाम जो उसने रखा था दौलताबाद। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नामक प्रसिद्ध जो ये था, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उन्होंने भारतीय नवयुवकों से आज़ादी में सहायता देने के उद्देश्य से इस प्रकार का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह खड़गवासला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है, जबकि देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत में खेल दिवस मनाया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जयंती मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की। ये हॉकी के ने जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रहण करता है वह कहलाता है, वह प्रकृंत कहलाता है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है वो प्रकृंत कहलाता है। प्रकृंत की सहायता से अदरक के पौधे को खनिज लवण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वसा में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुनेन जो मलेरिया की एक प्रमुख औषधीय मेडिसिन है वह प्राप्त किससे होती है? तो वह सिनकोना से प्राप्त होती है। सिनकोना क्या एक आवर्तबीजी पौधा है जिसकी छाल से कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जा सकती है। इस औषधि का प्रयोग मलेरिया नामक रोग के उपचार में होता है। एयरलाइंस गोल्ड कप का संबंध किससे है? उसका संबंध फुटबॉल से है। निम्न में से किसे पंजाबी भाषा का टैगोर माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, सॉरी पूरन सिंह। पूरन सिंह को पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की चारों दिशाओं में किसके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई? तो शंकराचार्य के द्वारा। ये मठ उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठपुरी तथा पश्चिम में शारदा मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बोध सभा का आयोजन किया? तो कालाशोक ने किया था द्वितीय बोध संगीति का आयोजन। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न मुसलमानों विद्वानों में से किस हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का, जो बैरम खान का पुत्र था। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना उच्च कोटि का विद्वान और कवि था और हिंदी साहित्य क्षेत्र में अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकारी संस्था। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन जो है सी फल से प्राप्त होती है। जो मॉर्फिन है अफीम है, एक नशीला पदार्थ है जो पॉपी के फल से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। सास बहू का मंदिर स्थित है नागदा में। राजस्थान में जो सास बहू का मंदिर जयपुर जनपद के नागदा नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा है? वो बेसबॉल से जुड़ा है, सॉरी लॉन टेनिस से जुड़ा है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच अमेरिकी और विंबलडन के एक ही वर्ष में लगातार चारों के विजेता को ग्रैंड स्लैम विजेता कहा जाता है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंदर राष्ट्रपति किस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? धारा 356। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनानी इतिहास शास्त्र का वास्तविक जन्मदाता
हेरोडोटस था, इसलिए इसे इतिहास का पिता भी कहते हैं। पश्चिमी दुनिया में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ने किया था, जिसका व्यावहारिक खोज एवं अनुसंधान था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की, जीवाश्म कहते हैं जिसे। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, चट्टानों की आयु की निर्धारण किया जाता है जिससे। नेक्स्ट आता है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका प्राचीन काल में निर्माण जो नाम था वो था अवंतिका। जनक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता आयुर्वेद की पुस्तक है, जिसकी रचना चरक द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुई थी। इस पुस्तक का संबंध चिकित्सा से है। और चरक कौन था? एक प्रसिद्ध डॉक्टर था, ये चिकित्सक। नेक्स्ट आता है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेलों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत से व्यावसायिक संबंध स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा था? वो था पुर्तगाल। भारत में सर्वप्रथम विदेशी यात्री पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए कालीकट भारत पहुंचा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? विलियम बेंटिक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा स्थापित की गई? A.O. हयूम के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? यह बाल गंगाधर तिलक का कथन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी। और जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और आपसे पूछ सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। न्यूज प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा जो हमारा मून होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो देखिए इसका आंसर आपका सही हो जाएगा मंगल। देखिए आंसर में इसमें लिखा है पृथ्वी का जो सर्वाधिक निकटतम ग्रह वो शुक्र है, लेकिन परंतु जो हमारा ये क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन शुक्र नहीं दिया है। तो शुक्र के बाद जो ग्रह आगे आते हैं वो मंगल ग्रह है, तो पृथ्वी से निकटतम द्वितीय ग्रह है, तो हम सही माना जाएगा। ये दूसरा ग्रह है जो पृथ्वी से निकट है, तो हम मंगल को सही मानेंगे, लेकिन शुक्र सबसे निकट ग्रह है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते, जहाँ पर गहरा समुद्र नहीं होता। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोनों सदन के सदस्य द्वारा। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त करती है? तो चाय से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। हल्दी एक तना है जिसका खाने लायक हिस्सा प्रकंद है। प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? हवा में प्रदूषण उत्पन्न होता है, क्योंकि प्राध्वनिक जेट विमानों द्वारा प्रयुक्त ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तो ये आपके जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।